बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज यूनिट 4 की डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेज के साथ मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इसमें आपको जो है कमेंट में मैंने देखा कि बच्चे बोल रहे थे कि यूनिट 4 समझा दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी स्लो भी हो गई थी और अब मुझे पता है आपका सिलेबस आगे बढ़ चुका होगा। चलिए देखते हैं, यूनिट 4 के अंदर कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। चलें फर्स्ट टाइम पे आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि एग्जाम्पल क्या गिवन है। यहाँ पे नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर से। आपको अरेंज करना है इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो होगा सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन में देखें यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं। ठीक है, अब पॉइंट से पहले जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो जो है मतलब उनको हम काउंट करेंगे। ठीक है, उनकी वैल्यू होगी, पॉइंट के बाद की नहीं होती ना। तो पॉइंट से पहले देखें यहाँ पे 42 लिखा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा हुआ 36 एज़ कम्पेयर टू, तो 42 सबसे बड़ा है, तो हमने सबसे पहले 42.104 लिख दिया। इस तरीके से भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा नहीं, पॉइंट आ गया ये वो, तो इससे आप कन्फ्यूज़ नहीं हो, बस पॉइंट से पहले देखें। पॉइंट से पहले देखें दोनों तरफ 36 है। ठीक है, लेकिन अब हमें तो देखना है ना दोनों में से कौन सा बड़ा हो सकता है। पॉइंट के बाद क्या है, एक तरफ 0 है एक तरफ 1 है, तो हमने 1 वाला पहले लिख दिया। फिर इसी तरीके से सारे देखें 36.6, 7 और 6 दोनों सेम थे, तो 6.7 वाला पहले बड़ा होगा और 6.5 वाला उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज कर दिया गया। एक्सरसाइज नंबर 1 है कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग दिस और दिस। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम एक्सरसाइज का। ठीक है, इसके अंदर जो है ना ये 2 साइन आपको गिवन होते हैं। इसका मतलब होता है कि कौन सा जो है बड़ा होगा ना उसकी तरफ वो साइन आ जाएगा। आ जाते हैं, हमने एक्सरसाइज नंबर 1 के ऊपर कंपेयर करना है। अब देखें 32.45। अच्छा, पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं ना हम उनको सिंगल पढ़ते हैं, 4 5 इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, 3.245। अब देखिए पॉइंट से पहले देखिए कि कौन सी चीज़ बड़ी है। पॉइंट से पहले यहाँ 32 है, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 3 है, तो इन दोनों में क्या बड़ा होगा? 3 बड़ा होता है या 32 बड़ा होता है, तो हमने ये वाला साइन का मुँह इस तरफ ओपन कर दिया। ठीक है, जो चीज़ बड़ी थी वहाँ पे आ गया। अब 4.700, 4.70, अब दोनों तरफ तो 4 है पॉइंट से पहले और दोनों तरफ के पॉइंट के बाद भी 7 है, तो ये जो है इक्वल है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, भले जितने 0 बढ़ते जाएंगे पॉइंट के बाद। ठीक है, पॉइंट नहीं होगा तो फिर वैल्यू तो होगी, ज़ाहिर सी बात है। अब 2.6 है और 16.4 है, 2 बड़ा होता है या 16 होता है, तो हमने कंपेयर कर दिया यहाँ पे 0.985 और 1। ठीक है, 0.985 और 1। अब इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन पॉइंट से पहले तो 0 है ना, और वो तो 1 से छोटा होता है, इसलिए 1 बड़ा है, उसकी तरफ हमने ये मुँह ओपन करके लिख दिया है। अब यहाँ देखिए 26.0 है और यहाँ 2.6 है, तो 26 बड़ा होता है या 2.6? 2.6 छोटा हुआ, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 है, यहाँ पॉइंट से पहले 26 है। 0.005 और यहाँ लिखेंगे हम 1.2। पॉइंट से पहले 0 है एक तरफ पॉइंट से पहले 1 है, तो कौन बड़ा हुआ? पॉइंट से पहले 1 वाला। ठीक है, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो पॉइंट से पहले नंबर्स होते हैं उनको आप देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपने ये मार्किंग करनी है, जो निशान लगाने कंपेयर करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि ऐड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एडिशन तो आप सबने की है अपनी पहली वाली फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करा था कि एडिशन करना प्लस जमा करना, लेकिन अब यहाँ जो है वो डेसिमल नंबर्स के साथ हैं। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट, जहाँ नंबर्स के बीच में पॉइंट आ जाता है उसे हम कहते हैं डेसिमल। ठीक है, नंबर्स। अब यहाँ हमने डेसिमल नंबर्स के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है। आ जाते हैं ऐड द फॉलोइंग की तरफ। यहाँ पे आपको ए गिवन है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर्स गिवन है, 1.644 प्लस 7.21। पहले तो आप हर नंबर बॉक्स के अंदर एक एक नंबर उतार दीजिए। अच्छा, पॉइंट के लिए भी एक बॉक्स अलग से बनाइएगा ताकि नीट एंड क्लीन वर्क लगे और आप कंफ्यूज भी ना हो। ठीक है, अब यहाँ 1.644 एक बॉक्स में आ गया। अब देखें पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दीजिए पहले। अच्छा, डेसिमल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, पॉइंट से नीचे पॉइंट डाल दीजिए और पॉइंट के पहले वाला पॉइंट से पहले लिख दीजिए, पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद लिख दीजिए, और जहाँ पे कुछ भी नहीं हो वहाँ 0 लिख दीजिए, मतलब जो एक्स्ट्रा बॉक्स बचा है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप उसको लिख दीजिए ताकि आपकी वैल्यू पूरी कंप्लीट हो जाए। बस इस बात का ख्याल रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ज़रूर उतारिएगा, वरना आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एडिशन मतलब प्लस, तो हमने प्लस का साइन लगाया, लाइन्स ड्रॉ करी, और आपको पता है प्लस तो सबका फेवरेट होता है। 4 में 0 प्लस करिए, 4 ही रहेगा, क्योंकि आपके पास 4 रुपये थे, कुछ भी नहीं खाया तो 4 ही बचे ना। 4 में 1 प्लस करिए, 5 हो जाएगा। 6 में 2 प्लस करिए, 8। पॉइंट ऐसे ही उतर जाएगा नीचे, और 7 में 1 प्लस करिए, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया, 8.854। अब यहाँ देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट उतरे, बिल्कुल तरतीब से नीट एंड क्लीन वर्क हुआ है, आपने भी ऐसे ही करना है। आ जाते हैं बी, सी एंड डी पार्ट की तरफ। बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट में भी यही गिवन है, 457.48। यहाँ पे आपको एक नंबर गिवन है, आप पहले उसको लिखिए
457 पॉइंट के लिए भी अलग बॉक्स बनाइए 48। ओके। अच्छा, अब देखें दूसरी वैल्यू तो इतनी छोटी सी दे दी गई है और इतनी बड़ी थी ऊपर वाली। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट के नीचे पॉइंट डालिए, कंफ्यूज नहीं होइए। पॉइंट के नीचे पॉइंट डालिए, पॉइंट से पहले क्या लिखा है 3 तो वो पॉइंट से पहले ही लिख दीजिए, पॉइंट के बाद क्या लिखा है 7 तो वो पॉइंट के बाद ही लिख दीजिए। ठीक है, जो नंबर एक्स्ट्रा बचे, जिन नंबर्स के नीचे एक्स्ट्रा बचा वहाँ 0 डाल दीजिए, प्लस का साइन लगाइए। ठीक है, उसके बाद आपने इनको सम कर लेना है। 8 में 0 प्लस करिए, 8 ही रहेगा। ठीक है, 8 लिख दीजिए यहाँ पे। 4 में 7 प्लस करिए 11, 1 एंड 1 कहाँ चली गई, कैरी चली गई आगे नंबर के ऊपर। ठीक है, 7 में 1 प्लस करिए 8 हो जाएगा। 8 में जब आप 3 प्लस करेंगे अगेन 11, 1 1 आगे नंबर पे कैरी चली जाएगी, कैरी तो आपको देनी आती है ना। 5 में 1 प्लस करिए 6 हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 4 का 4 ही उधर जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही एज इट इज़ डल जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, आप हो सके तो अपने कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, वैसे ही आंसर सही है। नेक्स्ट करने के लिए आपने दोबारा से यही अगेन उतारा, हर बॉक्स में एक एक नंबर उतार दीजिए विद डेसिमल। डेसिमल लगाना मत भूलिएगा, ये मेन स्टेप है। अब देखें यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल आया और डेसिमल से पहले वाले डेसिमल से पहले उतरे और डेसिमल के बाद वाले डेसिमल के बाद हमने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ हमने प्लस का साइन लगाया और हमने यहाँ पे सम करना स्टार्ट कर दिया। जो एक्स्ट्रा बचे थे वहाँ आप 0 लगा दीजिए। ठीक है, लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है, प्लस के अंदर लेकिन माइनस पे लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ आपने 0 लगा दिया। 5 में 0, अब देखिए यहाँ हमने प्लस करना है ना, 5 रुपये में 0 तो यहाँ 5 ही रहेगा। 2 3 1 4 पॉइंट का पॉइंट उतर गया, 5 2 7 एंड 4 2 6। नेक्स्ट करने के लिए डी के लिए भी 2.4 है, तो हर बॉक्स में एक नंबर उतार दिया डेसिमल के साथ। डेसिमल के नीचे डेसिमल आया, डेसिमल से पहले वाले डेसिमल से पहले उतरे, डेसिमल के बाद वाले डेसिमल के बाद उतरेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमने ये नहीं देखना होता कि नीचे वाला बड़ा हो गया या ऊपर वाला छोटा हो गया, हमने बस अपनी मर्ज़ी से 10 डेसिमल के नीचे डेसिमल डालिए और नंबर उतारती जाइए, जो बचेगा उसने 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पर हमने प्लस कर लेना है, 8 का 8 आ जाएगा, 6 का 6, 5 4 9, पॉइंट का पॉइंट, 2 में 3 प्लस करिए 5 हो जाएगा और 3 का 3 एज इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है, ये हमारा था ABCD पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। अच्छा, प्लस करने का तरीका आपको पता है, पहले 4 है तो पहले 4 लाइन्स ड्रॉ करिए, 5 है तो 5 लाइन्स ड्रॉ करिए। इनको जब आप प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आपका 9 से आया, इससे भी रीचेक कर सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, जिनको एडिशन बिल्कुल नहीं आती, तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जिनको आती है माशाल्लाह से वो फिंगर्स पे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। ई और एफ़ करेंगे अब हम पार्ट। ई पार्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे ई और एफ़ में हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है ना, तो पहले हमने 9.9 उतारा, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे सेकंड वाले का। ठीक है, 34 है वो पॉइंट से पहले वो ही लिख देंगे, 65 है पॉइंट के बाद तो वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे दोबारा से डेसिमल के नीचे डेसिमल उतरा, डेसिमल से पहले वाले डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद वाले डेसिमल के बाद, और जितने नंबर्स बचे एक्स्ट्रा उधर हमने 0 लगा देना है। ठीक है, अब एक प्रॉपर काम कर रहे हैं हम, तो करके दिखाइए, 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब हमने प्लस करना होता है, प्लस का मतलब आपको पता है ऐड करना। 5 का 5 उतर जाएगा, 5 में 4 प्लस करें 9 हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 में 3 प्लस करिए 18, 8 इधर आ जाएगा, 1 कैरी चले जाएगा आगे नंबर पे, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतर जाएगा, 9 और 1 10, 10 में 4 प्लस करिए 14। यहाँ मैंने गलती से 5 लिख दिया है, बट यहाँ 14 ही लिखिएगा, 4 आएगा। ठीक है, 3 में 1 4, 4 6 10। अच्छा, यहाँ जो 5 लिखा है इसकी जगह 4 आएगा। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एफ़ पार्ट करने के लिए हमने क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे वैल्यूज़ को उतारेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए, डेसिमल से पहले वाले डेसिमल से पहले, बाद वाले बाद में। 0.08 आ गया, सही है। जो एक्स्ट्रा बचे वहाँ उतने ही 0 लगा दीजिए, प्लस का साइन लगाइए, और यहाँ पे अब हमने सॉल्व करना है। 8 और 1 9 होते हैं, 9 लिखिए, 2 1 3, पॉइंट का पॉइंट, 7 और 8 यहाँ पे आ जाएगा 15, 5 1 कैरी चला गया, 4 1 5 5 2 7। यहाँ हमारा एफ़ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1 का हमारा डन हो गया इस वीडियो में। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 3 एंड 4 क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।